गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नरेंद्र शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। बिना किसी देरी के आइए सीधे ले चलते हैं आपको रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में। तो सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के पहले संस्करण के 6वें दिन मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज का ये दूसरा मैच विक्टोरियन वर्सेस बीबीएस के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें विक्टोरियन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो दो ओपनर मैदान पर अमनराज श्रीवास्तव, तो मनीष यादव लगातार अच्छी गेंदबाजी करती हुई, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी, उतनी ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है अभी तक विक्टोरिया बल्लेबाजों की ओर से। शनि शुक्ला स्ट्राइक पर होंगे और सामना करेंगे मनीष यादव का। गेंद बढ़िया गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, लेकिन साथ ही खिलाड़ी अमनराज ने मना किया। तो दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी क्रीज पर सुरक्षित। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर विक्टोरिया। अभी तक 2 मैच विक्टोरियन ने खेला है और दोनों में उसने विजय हासिल की है। लगातार बढ़िया तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। तो के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, बढ़िया बल्लेबाजी। ये दूसरा चौका नहीं। क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं, तारीफ करनी होगी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। प्रदीप, ये गेंद बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, लेकिन इतनी ही खूबसूरत कलाइयों का इशारा, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अमनराज श्रीवास्तव को। छोर बदला अपना, अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर शनि शुक्ला। 2 बॉल पे 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बॉलिंग रनअप पर तैयार प्रदीप, सामना करेंगे शनि शुक्ला। बढ़िया बल्लेबाजी, 1.2 ओवर की समाप्ति पर की गेंद उठा दिया है, बैट का बाहरी किनारा लेते हुई गेंद तब तक थर्ड मैन एरिया की तरफ था। इतना मौका था कि वो अपना छोर बदल सके और मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज शनि शुक्ला को। वापस स्ट्राइक अप अमनराज श्रीवास्तव के पास। लगातार बढ़िया तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ी, जानते हैं दोनों कप्तान कि कितना बहुमूल्य मैच है उनके लिए और उनकी टीमों के लिए, क्योंकि कभी भी उलटफेर हो सकता है अंक तालिका में। प्रदीप, बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे अमनराज श्रीवास्तव। ये गेंद बढ़िया गेंद और फिर से खूबसूरत शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा, 4 रन। एक और चौका निकलता हुआ अमनराज श्रीवास्तव के बल्ले से। लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। जैसे ही देखते हैं खराब गेंद और जैसे ही देखते हैं अच्छी गेंद, उसका सम्मान करते हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। 7 नंबर जर्सी के साथ इनकी अगर बात की जाए टेनिस बॉल क्रिकेट में, तो एक ऐतिहासिक जो लम्हा है उनके लिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ही शानदार। लगभग 7 इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये खेल चुके हैं और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। सराहना करनी होगी, शानदार बल्लेबाजी। प्रदीप, बॉलिंग रनअप पर तैयार अमनराज श्रीवास्तव के लिए। बढ़िया गेंद, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक फील्ड करता कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद। 1.5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर विक्टोरिया। ये गेंद बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद
और वहां पर लगे खिलाड़ी के द्वारा फील्ड किया गया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अमनराज श्रीवास्तव की। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर, टीम विक्टोरियन। शानदार मैच चलता हुआ प्लेट सरो श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले संस्करण के 6वें दिन का आंखों देखा हाल सीधे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से। शानदार बल्लेबाजी अभी तक। तो एक बार फिर से कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है मनीष यादव को अपने दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर लेकर पवेलियन एंड से बॉलिंग करें। बढ़िया गेंद और खूबसूरती से बॉलर थ्रू में खुद ही फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जैसे देखा अच्छी गेंद वैसे उसका सम्मान करते हैं, जैसे देखते खराब गेंद उसको सीधा उसकी नसीहत दे देते हैं। एक बार फिर से बॉलिंग रनअप पर तैयार मनीष यादव, सामना करेंगे अमनराज श्रीवास्तव। 10 गेंद पर 15 रन बनाकर मौजूद। ये गेंद ऑफ साइड में मार दिया है। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अमन श्रीवास्तव को। छोर बदला अपना, यही बल्लेबाज की पहचान होती है। अगर हर ओवर में एक बाउंड्री लग जाती है तो निश्चित तौर पर लगातार स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं। यही रणनीति होती है बल्लेबाजों की। 2.2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर विक्टोरियन। ये गेंद मनीष यादव की, बढ़िया गेंद और यहाँ पर रनआउट का चांस। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ जाता सनी शुक्ला को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दोनों की खिलाड़ी अपने पिच पर सुरक्षित। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। तो एक बार फिर से स्ट्राइक पर अमनराज श्रीवास्तव। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं होते। बढ़िया गेंद और बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। जब तक खिलाड़ी फील्ड करता कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, जैसे ही देखा वैसे ब्लॉक होल में गेंद को डाल दिया मनीष यादव। बस बॉलिंग रन पर तैयार अमनराज श्रीवास्तव के लिए गेंद, बढ़िया गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी। एक और डॉट गेंद अपने खाते में अर्जित की मनीष यादव ने। बिल्कुल चतुराई के साथ बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं अमनराज श्रीवास्तव। कप्तान है टीम के और जानते हैं कि कैसी रणनीति के तहत बल्लेबाजी करनी है। मनीष यादव ये गेंद, पटकी गेंद मारना चाहते थे और यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट वापस जाएंगे। अमनराज श्रीवास्तव कट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और बीबीएस के खिलाड़ी ये जानते हैं कि कितना बहुमूल्य अपनी झोली में उन्होंने अर्जित कर लिया है। तो विक्टोरियन को लगने वाला ये पहला झटका अमनराज श्रीवास्तव के रूप में, नए बैट्समैन के रूप में सिंह आए हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लगातार अभी तक अच्छा टूर्नामेंट गया है। मनीष यादव को मिलने वाली ये पहली सफलता और टीम को मिलने वाली पहली सफलता। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर, टीम विक्टोरियन। तो एक बार फिर से प्रदीप यादव अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का चौथा ओवर लेकर
कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे इनका सनी शुक्ला। 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी शुक्ला। ये गेंद, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, ऑफ साइड में खेल दिया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। अब स्ट्राइक पर होंगे सुमित सिंह, पहली बार सामना करेंगे प्रदीप का। तो प्रदीप और मनीष लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं टीम बीबीएस के लिए। अब देखते हैं कहां तक वो जो सफलता की तलाश है वो हासिल कर पाते हैं या नहीं। ये गेंद प्रदीप, ये गेंद, बढ़िया गेंद, आप लेग साइड में मोड़ दिया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सुमित सिंह को। तो खाता खोला अपना सुमित ने 1 रन से। अब वापस स्ट्राइक सनी शुक्ला के पास। 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ये गेंद, बढ़िया गेंद और बढ़िया कलाइयों का इशारा और बढ़िया फील्डिंग, लेकिन तब तक फील्ड की जाए। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। एक बार फिर से स्ट्राइक पर सुमित सिंह। प्रदीप बॉलिंग रन पर तैयार। बॉलिंग में लगातार वेरिएशन देखने को मिल रहा है। गेंद, बढ़िया गेंद, ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद और डायरेक्ट हिट लगती तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कामयाब करना पड़ता, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपने अपनी क्रीज पर सुरक्षित। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सुमित सिंह को। बढ़िया बल्लेबाजी रणनीति से यही पता लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक वो सनी शुक्ला को देना चाहते हैं। 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद सनी शुक्ला। ये गेंद पटकी गेंद और बढ़िया शॉट, लेग साइड में मोड़ दिया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। और एक बार फिर से स्ट्राइक पर सुमित सिंह। ये गेंद, बढ़िया गेंद, डायरेक्ट गेंद और मोड़ दिया ऑफ साइड में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तब तक खिलाड़ी फील्ड करता। इतना मौका था कि वो अपना छोर बदल सके और मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सुमित सिंह को। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीम विक्टोरियन लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के पहले संस्करण के 6वें दिन का आंखों देखा हाल सीधे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से। बढ़िया मैच चलता हुआ आज का ये दूसरा लीग मैच बीबीएस वर्सेस विक्टोरियन के मध्य। अब कप्तान कुछ समझाते हुए दोनों खिलाड़ियों को कि कैसे बल्लेबाजी करनी है, रणनीति बनाते हुए, और यही करना भी चाहिए। ये खिलाड़ी की पहचान होती है कि कैसे कैसे मैच को चलाया जा सके। एक बार फिर से बॉलिंग में परिवर्तन। अभिषेक आए हैं, अभिशार आए हैं, माफ करिएगा, अभिशार आए हैं अपने गोटे का पहला टीम का 5वां ओवर लेकर। अभिशार, ये गेंद, बढ़िया गेंद, पैरों से टकराई अपील और पैर का इशारा, आउट। एक और विकेट मिलता हुआ और बहुत ही बड़ा विकेट। बढ़िया गेंदबाजी, एलबीडब्ल्यू होकर वापस जाएंगे। और विक्टोरियन को ये लगने वाली दूसरा झटका। न्यू बैट्समैन के रूप में फैज खान, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। एक शानदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए। आज देखते हैं जो भरोसा उनके कप्तान ने उन पर जताया है उस पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये देखना होगा।
4.1 की समाप्ति पर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर तो ये गेंद बढ़िया गेंद ऑफ साइड पर मोड़ दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना फैज खान ने और खाता खोला 1 रनों से। एक बार फिर से अवसाद, बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे सनी शुक्ला, 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अभिषाद, ये गेंद सनी शुक्ला के लिए बढ़िया गेंद ऑफ साइड पर मोड़ दिया है, जब तक खिलाड़ी फील्ड करता 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना सनी शुक्ला ने। और यही खिलाड़ी की पहचान भी होती है बल्लेबाजों की कि लगातार छोर बदलते रहें ताकि जो एक अच्छा टोटल है वो यहाँ पर दे सके। ये गेंद बढ़िया गेंद पूरी तरह से बीट हुए फैज खान 17 नंबर जर्सी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, लगातार वेरिएशन अभिषाद के दो, कप्तान ने उन पर भरोसा जताया था और खरे भी साबित हो रहे हैं। ये गेंद बढ़िया गेंद अपील, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई एम्पायर ने नकारा, कोई नुकसान नहीं। हालांकि अपील में इतना दम था, लेकिन गेंद स्टंप को छोड़ती हुई कोई नुकसान नहीं। एक और डॉट बॉल अपने खाते में अर्जित करती हुई टीम बीबीएस। और अच्छा, ये गेंद डायरेक्ट गेंद मारना चाहते थे, खराब गेंदबाजी, दिशा से भटके, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर प्रतीक द्वारा। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा दिशा से भटके, और जैसे ही दिशा से भटके वैसे ही एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल का एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ विक्टोरियन के खाते में। लेकिन बढ़िया गेंद, और कुछ समझ नहीं पाए फैज खान, लेग साइड में मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, और लेग स्टिक यहाँ पर उड़ती हुई एक और विकेट का पतन, और फैज खान वापस जाएंगे। विक्टोरियन को लगने वाली ये तीसरा झटका, कहीं ना कहीं जो रणनीति थी उसके तहत बल्लेबाजी नहीं कर पाए यहाँ पर विक्टोरियन के बल्लेबाज। एक खिलाड़ी को मोर्चा संभालना होगा, न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं गोविंद। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी गोविंद और सनी शुक्ला के कंधों पर, तो कहां तक ले जा पाते हैं दोनों बल्लेबाज, ये देखना होगा। तो बॉलिंग में परिवर्तन, एक और परिवर्तन, लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तारीफ करनी होगी कप्तान की, बीबीएस के कप्तान की, जैसे ही देखते हैं और वैसे जो गेंदबाज को लगाते हैं वही यहाँ पर जिसके लिए लगाते हैं वो उन्हें प्राप्त होता है। तो हसन आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 6वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे सनी शुक्ला। ये गेंद डायरेक्ट गेंद, और यहाँ पर फील्डिंग, लेकिन वहाँ पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के द्वारा फील्ड किया जाता, मात्र 1 रन लेने का मौका है सनी शुक्ला को। स्ट्राइक चेंज किया, अब गोविंद आए हैं, पहली बार सामना करेंगे हसन का। क्या होता है? लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के पहले संस्करण के 6वें दिन का आंखों देखा हाल सीधे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से। हसन बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे उनका गोविंद। ये गेंद बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक और डॉट बॉल बीबीएस ने अपने खाते में अर्जित की। गोविंद जैसे ही गेंद पड़ती है वैसे ही अपना जो क्राइटेरिया है वो दिशा वो बदल देती है कहीं ना कहीं। ये बढ़िया गेंद, फिर से एक बार से लगातार डॉट, दूसरी डॉट बॉल। यहाँ पर गोविंद कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और बढ़िया गेंदबाजी, लगातार
खराब बल्लेबाजी देखने को मिली है। शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है वो लड़खड़ा यहाँ पर गया है विक्टोरियन का। ये गेंद बढ़िया गेंद। बल्लेबाज को ऐसा लग रहा है कि गेंद पड़ने के बाद दिख ही नहीं रही है। लगातार तीसरी डॉट बॉल। अब सनी शुक्ला कुछ समझाते हुए अपने साथी खिलाड़ी गोविंद को। तो देखते हैं कैसी बल्लेबाजी करते हैं विक्टोरियन के खिलाड़ी। अमनराज श्रीवास्तव को छोड़ दिया जाए तो अभी तक जो जिम्मेदारी निभाई है वो सनी शुक्ला ने निभाई है, लेकिन उनके साथ कोई यहाँ पर दे नहीं पा रहा है। एक बार पुनः हसन, ये गेंद बढ़िया गेंद और एक और विकेट का पतन। क्लीन बोल्ड यहाँ पर कर दिया है गोविंद को। लगातार पतझड़ सा हो गया है यहाँ पर विक्टोरियन के खेमे में। लगातार विकेट का पतन ये लगने वाली लगातार खराब बल्लेबाजी विक्टोरियन को लगने वाली है। चौथा झटका और बहुत ही बड़ा विकेट। लगातार खराब बल्लेबाजी। न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं सैफ। देखते हैं टीम के लिए कप्तान ने भरोसा जताया और आज मौका भी है कुछ कर दिखाने का। वो जज्बा वो जुनून है इनके अंदर। ये गेंद छोटी गेंद मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, दिशा से भटके। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। कोई बात नहीं है, बिल्कुल है, शाबाश लड़के। हसन दिशा से थोड़ा भटके, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं खर्च किए यहाँ पर हसन ने। हसन बॉलिंग रन पर तैयार। सामना करेंगे सैफ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। पट छोटी गेंद और ऑफ साइड में पुल कर दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा, 4 रन। बढ़िया बल्लेबाजी सैफ के द्वारा। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर पहुंचा 34 रन। 4 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम विक्टोरियन। सैफ बता रहे थे कि कितने बड़े बल्लेबाज हैं। जैसे ही देखा छोटी गेंद, वैसे उसे बैक पर जाकर कर दिया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। एक बार फिर कप्तान अमनराज श्रीवास्तव मैदान पर कुछ रणनीति बनाते हुए दोनों बल्लेबाजों को समझाते हुए, और यही कप्तान की खासियत होती है। और जितनी ही इनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम। जैसे ही थोड़ा सा हलचल होती है वैसे ही समझाने आ जाते हैं, और यही करना भी चाहिए कप्तान को। तो यहाँ पर आए हैं अभिषार, आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम का 7वां ओवर लेकर। बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे सनी शुक्ला। ये गेंद बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद ऑफ साइड में मोड़ दिया है। खिलाड़ी के पहुंच से दूर। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। 4 रनों का इशारा एम्पायर प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा। बढ़िया बल्लेबाजी। यही होता है, जैसे ही कप्तान ने उनको समझाया वैसे ही उनके अनुरूप यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा टोटल देना है। तो इन दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी बनानी होगी। तो ये देखते हैं कि ये निभा पाते हैं या बॉलिंग करना पर तैयार। सनी शुक्ला ये गेंद निकल कर फिर से वही ड्राइव लगाया। तब तक खिलाड़ी फील्ड करता। मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ा अपना सनी शुक्ला ने। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। 6.1 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। 6.2 ओवर की समाप्ति पर 39 रन। 4 विकेट के नुकसान पर टीम विक्टोरियन। ये गेंद और बढ़िया गेंद।
लेग साइड में मोड़ दिया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सैफ को। 2 गेंद बनाकर क्रीज पर मौजूद। सबसे अभिषार बॉलिंग करने पर तैयार, सामना करेंगे सनी शुक्ला। ये गेंद बढ़िया गेंद ऑफ साइड में मोड़ दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तो मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। छोर बदला, 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 6.4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन, 4 विकेट के नुकसान। ये गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन दिशा से भटके। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। एक और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर खर्च करती हुई टीम बीबीएस। ये कहीं ना कहीं रोकना होगा, यही बाद में नुकसानदायक होता है टीमों के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, लेकिन जब तक खिलाड़ी फील्ड करता मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना सैफ ने। सैफ की यही रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक सनी शुक्ला को दी जाए, और कहीं ना कहीं वो सक्षम भी हो रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज करते हैं। ये गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन चतुराई भरी बल्लेबाजी। जितनी ही अच्छी गेंदबाजी उतनी ही अच्छी बैटिंग। छोर बदला अपना शुक्ला ने। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। टीम विक्टोरियन को अगर एक अच्छा लक्ष्य देना है टीम बीबीएस को, तो विक्टोरियन के बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मात्र 3 ओवरों का फिर शेष इसी इनिंग का, तो 18 गेंदों पर कितने रन अर्जित कर पाती है टीम विक्टोरियन, ये देखना होगा। तो एक बार फिर से बॉलिंग में परिवर्तन। मनीष यादव आए हैं अपने कोटे का तीसरा, यानी कि अंतिम ओवर लेकर, और टीम का 8वां ओवर लेकर। मनीष यादव लगातार पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है इनके द्वारा। मनीष यादव ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। ये गेंद बढ़िया गेंद, और ऑफ साइड में मोड़ दिया है। तब तक पॉइंट के लगे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को, और वापस स्ट्राइक अब सैफ के पास। 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद मनीष यादव। ये गेंद निकल कर मारने का प्रयास, रन आउट का चांस हो सकता था, और यहाँ पर थर्ड एम्पायर को रिफर किया है एम्पायर प्रतीक त्रिपाठी ने। अब देखना है कि क्या होता है। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर विकेट की प्राप्ति हो चुकी है टीम बीबीएस को, लेकिन थर्ड एम्पायर का डिसीजन पेंडिंग। दर्शकों और फील्डरों की निगाहें स्क्रीन पर। यहाँ पर देखना होगा कि क्या होता है। अगर यहाँ पर रन आउट हो जाते हैं सैफ, तो काफ़ी नुकसान होगा टीम विक्टोरियन को, क्योंकि पहले ही अपने 4 महत्वपूर्ण जो विकेट थे वो यहाँ पर खो दिए हैं टीम विक्टोरियन ने। देखते हैं, और यहाँ पर विकेट का पतन। जी हाँ, मुझे लग भी रहा था कि वो जो ज़रूरत थी टीम बीबीएस को वो यहाँ पर हासिल की है, और क्रीज से काफ़ी दूर वापस जाना होगा। काफ़ी निराश होंगे सैफ, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और ये लगने वाली 5वां झटका। विक्टोरियन को अगर एक अच्छा टोटल देना है तो एक साझेदारी की ज़रूरत, और वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा टोटल दे पाती है विक्टोरियन की नहीं। 7.2 ओवर की समाप्ति पर 45 रन, 5 विकेट के नुकसान पर टीम विक्टोरियन। गोलू आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। कप्तान ने भरोसा जताया, और उस भरोसे को कायम रख पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। तो मनीष यादव लगातार पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी करते हुए। फील्ड में तब्दीली,
करते हुए और मनीष यादव बॉलिंग पर तैयार गोलू के लिए ये गेंद, बढ़िया गेंद, अपील और यहाँ पर विकेट का पतन। एक और विकेट का पतन होता हुआ टीम विक्टोरियन का, और ये लगने वाली छठवां झटका। बहुत ही खराब बल्लेबाजी देखने को मिल रही है टीम विक्टोरियन के द्वारा, और बढ़िया गेंदबाजी मनीष यादव के द्वारा। 2.3 ओवर 0 मेडन 9 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किए हैं अपने खाते में। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। तो इंद्रपाल आए हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। आज कप्तान ने भरोसा जताया, उस भरोसे को कायम रख पाते हैं या नहीं। अभी तक जितने भी बल्लेबाज हैं, अगर सनी शुक्ला को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज वो भरोसे को कायम नहीं रख पाया है। ये गेंद मनीष यादव को पटकी गेंद, लेकिन खूबसूरत गेंद और खूबसूरत प्लेसमेंट इंद्रपाल के द्वारा। एक और डॉट बॉल मनीष यादव के खाते में है और टीम बीबीएस के खाते में। लगातार समझाते हुए कप्तान अमन राज जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मैच है उनके और उनके टीम के लिए। गेंद मनीष यादव, बढ़िया गेंद और हल्के से पॉइंट पर मोड़ दिया। तब तक गली का खिलाड़ी फील्ड करता। मात्र 1 रन लेने का मौका, खाता खोला इंद्रपाल ने 1 रन और छोर बदला वापस स्ट्राइक अप सनी शुक्ला के पास। ओपनिंग आए थे और लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जानते हैं कि उनकी टीम के लिए उनकी इनिंग कितनी महत्वपूर्ण है। तो मनीष यादव बॉलिंग रनर पर तैयार, सामना करेंगे सनी शुक्ला। एक बार फिर से फील्ड में परिवर्तन, गली, ये गेंद एक बार फिर पैरों में अपील। और यहाँ पर ओवर की समाप्ति। एक हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा एम्पायर पर। तो 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 2 बॉल पर 1 रन बनाकर इंद्रपाल और सनी शुक्ला 15 गेंदों पर 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मात्र 2 ओवरों का खेल शेष। तो लगातार समझाते हुए कप्तान अमन राज जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मैच है उनके लिए और उनकी टीम के लिए। यही कप्तान की पहचान होती है कि लगातार अपने बल्लेबाजों को समझाए कि कैसी बल्लेबाजी करनी होती है और कैसी रणनीति है, उसी रणनीति के तहत बल्लेबाजी करनी है। तो एक बार फिर से अभिषार अपने कोटे का अंतिम ओवर यानी कि तीसरा ओवर लेकर क्रीज पर मौजूद। 9वां ओवर लेकर ये गेंद, बढ़िया गेंद और ऑफ साइड में मोड़ दिया है सनी शुक्ला ने। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। उछलता हुआ स्कोर 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम विक्टोरियन। अभिषेक बॉलिंग रनर पर तैयार और सामना करेंगे 8 नंबर जर्सी के साथ इंद्रपाल। हवा इतनी तेज चल रही है कि गेंद जब बॉलर्स के द्वारा फेंकी जाती है तो वो अपनी दिशा बदल लेती है। अभिषेक, ये गेंद इंद्रपाल के लिए, ये गेंद, बढ़िया गेंद और पॉइंट पर मोड़ दिया है। तब तक खिलाड़ी फील्ड करता। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इंद्रपाल को। स्ट्राइक वापस सनी शुक्ला के पास। 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अभी तक सनी शुक्ला की बात की जाए तो कप्तान के भरोसे को बराबर कायम रख रहे हैं
और उस फिनिश को कहाँ तक ले जा पाते हैं ये देखना होगा। 8.2 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद बढ़िया गेंद ऑफ साइड पर मोड़ दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों खिलाड़ी। चलता हुआ स्कोर 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की समाप्ति पर। ये गेंद निकल कर मारने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कही जाएगी। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया, तो मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इंद्रपाल को। बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली प्रदीप के द्वारा। ऐसे ही अपेक्षा रखते हैं उनके कप्तान, और कहीं ना कहीं खरे भी साबित हुए। बेहतरीन फील्डिंग। तो लगभग 3 रन अपनी टीम के लिए बचा यहाँ पर प्रदीप ने। अभिषेक सनी शुक्ला ये गेंद बढ़िया गेंद, और रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन वहां पर गेंद हाथों से छिटक गई, तो मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सनी शुक्ला को। 8.5 ओवर की समाप्ति पर 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम विक्टोरियन। अभिषेक ये गेंद बढ़िया गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और बढ़िया फील्डिंग वहां मनीष यादव के द्वारा। 3 रन कम से कम बचा है अपनी टीम के लिए। समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम विक्टोरियन। मात्र 6 गेंदों का खेल शेष इस इनिंग में, और वो टोटल जो उनके कप्तान उनसे अपेक्षा रख पाते हैं दोनों बल्लेबाज, वो टोटल कितना दे पाते हैं ये देखना होगा। क्या रणनीति होगी लास्ट ओवर प्रगति पर। नौ ओवर की समाप्ति पर 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम विक्टोरियन। करंट रेट 5.89 का। कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम को ये देखना होगा। तो हसन है कोटे का दूसरा ओवर टीम का अंतिम ओवर लेकर। ये गेंद इंद्रपाल के लिए, इंद्रपाल ने मोड़ दिया है, खिलाड़ी मौजूद, तो बेहतरीन फील्डिंग। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी सनी शुक्ला ने मना किया, तो मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज इंद्रपाल को। अभी तक बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। इतना आत्मविश्वास इतना होना भी चाहिए बल्लेबाज को। अगर वो इतने बड़े टूर्नामेंट के हिस्सा हैं तो निश्चित तौर पर आत्मविश्वास होना चाहिए। अच्छा, सनी शुक्ला के लिए गेंद बढ़िया गेंद, और बढ़िया कलाइयों का इशारा, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। डाइव लगाई थी खिलाड़ी ने, लेकिन खिलाड़ी के नीचे से गेंद बाउंड्री लाइन के पार। एम्पायर का इशारा। 4 रन। बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है सनी शुक्ला के द्वारा। 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद 19 गेंदों का सामना किया है। 2 महत्वपूर्ण चौके यहाँ पर अर्जित किए हैं। खराब गेंद कही जाएगी हसन के द्वारा। हसन ये गेंद सनी शुक्ला के लिए, गेंद फिर से मोड़ दिया है, तो पॉइंट के लगे खिलाड़ी फील्ड करते। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सनी शुक्ला को। आज पूरी तरह रिदम में दिख रहे हैं, और यही अपेक्षा भी कायम रखना चाहिए सनी शुक्ला को, जो उनके कप्तान ने उन पर जताया है। ओपनिंग आए थे, अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। गेंद बढ़िया गेंद, पटकी गेंद, निकल कर मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर चूके एक और डॉट बॉल यहाँ पर वापस ट्रैक पर आते हुए हसन। तो हसन फिर से पुनः बॉलिंग रन पर तैयार। सामना करेंगे इंद्रपाल। 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लास्ट 2 गेंदों का खेल। ये गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और यहाँ पर फिर से चिटक गई। अगर डायरेक्ट
हाथ में आती है और थ्रो लग जाता तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज इंद्रपाल को। मात्र 1 गेंद का खेल शेष इस इनिंग का स्कोर पहुंचा 60 रन 6 विकेट के नुकसान। करंट रेट 6.10 का चलता हुआ। तो हसन बॉलिंग लेना पर तैयार, सामना करेंगे सनी शुक्ला। ये गेंद बढ़िया गेंद, अब साइड पर मोड़ दिया। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पर रन आउट होते हुए इंद्रपाल। तो टोटल 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति पर विक्टोरियन। यानी कि अगर टीम बीबीएस को जीतना है तो 62 रन यहाँ पर बनाने होंगे 10 ओवरों में। तो देखते हैं क्या होता है। तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।
तो पुनः एक बार मैच स्टार्ट होता हुआ 62 रन बनाने हैं जीत के लिए टीम बीबीएस को। देखना है कहाँ तक ये जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाती है कि नहीं टीम बीबीएस। ये गेंद बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेट सरूर श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के पहले संस्करण के 6वें दिन का आंखों देखा सीधे गोरखपुर से रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से बढ़िया गेंद और बढ़िया तालमेल, छोर बदला अपना खिलाड़ियों ने। तो देखते हैं ये गेंद बढ़िया गेंद, छोटी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली है वहां पर। कुछ आदित्य मिश्रा बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का पहला ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे मोहसिन। 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद आदित्य मिश्रा। ये गेंद बढ़िया गेंद, निकल कर मारने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन वहां पर मिसफील्डिंग देखने को मिली। में आ जाती तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ता बल्लेबाज मोहसिन को, लेकिन कोई नहीं। एक और डॉट बॉल यहाँ पर अर्जित की आदित्य ने और टीम विक्टोरिया ने। काफ़ी नाखुश होंगे उनके कप्तान ना आदित्य मिश्रा बनी रहना पता यार। ये गेंद बढ़िया गेंद, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, तकाब साइड का खिलाड़ी फील्ड करता, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम बीबीएस। तो एक बार फिर से मतगणना चलती हुई विक्टोरियन के खिलाड़ियों के बीच। तो दीपक आए हैं गेंदबाजी के लिए। कप्तान ने भरोसा जताया अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे 10 नंबर जर्सी के साथ दीपक। पहली बार इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करेंगे और देखते हैं कैसी गेंदबाजी कर पाते हैं। हालांकि अच्छे गेंदबाज हैं, पूरी जिम्मेदारी है कप्तान ने उन पर सौंपी है, उस जिम्मेदारी को निभा पाते हैं या नहीं यह देखना होगा। ये गेंद बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, तमले का इस्तेमाल किया, बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं पाए, बाकी का काम विकेट कीपर फैज ने पूरा किया। 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर मौजूद दीपक। ये गेंद बढ़िया गेंद, आप साइड पर मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तब तक सनी शुक्ला के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक 1 रन लेने का मौका मोहसिन को। स्ट्राइक चेंज यहाँ पर किया मोहसिन ने, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। अमन आए हैं 2 गेंदों पर 2। ये गेंद बढ़िया गेंद, मोड़ भर दिया, तब तक पॉइंट का खिलाड़ी, थर्ड मैन का खिलाड़ी करता, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अमन को। एक बार फिर से स्ट्राइक मोहसिन के पास। दीपक, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है दीपक के द्वारा। ये गेंद छोटी गेंद, ऑफ साइड पर मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तो मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया बॉलिंग। दीपक
बॉलिंग रहना पता है यार सिद्धार्थ। ये बढ़िया गेंद, एक लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए दीपक, बॉलिंग रहना पता है यार। ये गेंद छोटी गेंद लेग साइड में मोड़ दिया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर गोविंद मौजूद। एक और डॉट बॉल यहाँ पर अर्जित की टीम विक्टोरियन ने और दीपक ने। फिर से दीपक, बॉलिंग रहना पता है यार। सामना करेंगे अमन, पॉइंट पर मार दिया है। तब तक खिलाड़ी फीड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका। तो आदित्य अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर लेकर अभी तक जो कप्तान ने उन पर भरोसा जताया उसको कहीं ना कहीं हद तक कायम रख पा रहे हैं यहाँ पर आदित्य मिश्रा। 2.1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम बीबीएस। 6 गेंदों पर 4 रन, अमन और मोहसिन 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। तो आदित्य मिश्रा का सामना करेंगे सिद्धार्थ। गेंद बढ़िया गेंद लेना चाहते थे, लेकिन साथी खिलाड़ी अमन ने मना किया। बढ़िया गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल। कहीं ना कहीं यही डॉट बॉल टारगेट को बड़ा बना देती हैं बाद में। ये गेंद बढ़िया गेंद, पॉइंट पर मार दिया है। तब तक खिलाड़ी फीड करता, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अमन को। छोर बदला अमन ने, 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मोहसिन अब सामना करेंगे आदित्य मिश्रा का। आदित्य मिश्रा, ये गेंद बढ़िया गेंद, छोटी गेंद मार दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। बढ़िया फील्डिंग कप्तान अमन श्रीवास्तव के द्वारा। चीते की तरह फील्डिंग करते हैं। बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। आदित्य मिश्रा के द्वारा। आदित्य मिश्रा, बॉलिंग रन पता ही, सामना करेंगे अमन। गेंद बढ़िया गेंद, गेंद का बाहरी किनारा लेती हुई कीपर से भी छिटक गई। और तब तक थर्ड मैन का खिलाड़ी फील्ड करता है, 1 रन लेने का मौका। छोर बदला अपना अमन ने। बढ़िया गेंदबाजी, ये गेंद बढ़िया गेंद, निकल कर मारने का प्रयास, लेकिन तब तक खिलाड़ी इंद्रपाल फील्ड करते, मात्र 1 रन लेने का मौका। छोर बदला अपना मोहसिन। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट
22 के पहले संस्करण के 6वें दिन का आपको देखा हाल सीधे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से। तो यहाँ पर ड्रिंक ट्रॉली मैदान पर तो रणनीति बनाते हुए कप्तान अमनदास श्रीवास्तव और उस रणनीति को कायम रख पाते हैं या नहीं उनके फील्डर और खिलाड़ी, ये देखना होगा। खिलाड़ी ड्रिंक ट्रॉली वापस जाती हुई एक बार पुनः फिर सस्ती हुई। तो दीपक आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, टीम का चौथा ओवर लेकर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे मोहसिन। पीछे जाओ। दीपक, ये गेंद बढ़िया गेंद और यहाँ पर फील्डिंग, और यहाँ पर को देखना होगा कि बाउंड्री है या नहीं। तो मात्र 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। बढ़िया फील्डिंग, पहले मिस फील्डिंग की गई थी लेकिन फिर उसके बाद 2 रन बचा अपनी टीम के लिए। इंद्रपाल ने पुनः दीपक वाले रन पर तैयार। गेंद छोटी गेंद लेग साइड में मोड़ दिया है खिलाड़ी, वहाँ पर अमनदास श्रीवास्तव मौजूद और बहुत बेहतरीन फील्डिंग। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। एक बार फिर से इस टाइम पर अमन, ये गेंद बढ़िया गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन का खिलाड़ी से भी छिटक गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा 4 रन। खराब फील्डिंग कही जाएगी वहां पर गोविंद के द्वारा। अच्छे प्लेयर हैं लेकिन आज वो फील्डिंग में जज्बा नहीं दिखा पाए और वहां पर फील्ड चेंज करते हुए कप्तान अमनदास श्रीवास्तव अंकेश सिंह को थर्ड मैन और गोविंद को लेग साइड में आते हुए पुनः बॉलिंग रन पर तैयार। दीपक, ये गेंद बढ़िया गेंद बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए और बाकी का काम विकेट कीपर फैज खान ने पूरा किया। एक और डॉट बॉल यहाँ पर अर्जित की टीम विक्टोरियन ने और दीपक ने। ये गेंद बढ़िया गेंद उनसे खेल दिया है। तब तक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी फील्ड करता है 1 रन लेने का मौका। स्कोर बदला अपना। अमन ने लगातार बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है दीपक के द्वारा। बढ़िया गेंद, फिर से वही शॉट, फिर से लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आदित्य मिश्रा के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती है। 1 रन। छोर बदला अपना। ओवर की समाप्ति 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 23 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम बीबीएस। सैंतीस 36 गेंदों पर 39 रनों की आवश्यकता बीबीएस को अगर ये मैच जीतना है। और एक बार फिर से रणनीति बनती हुई टीम विक्टोरियन की ओर से। उस रणनीति को अभी तक कायम नहीं रख पा रहे हैं टीम विक्टोरियन के खिलाड़ी। और विक्टोरियन यहाँ जीत अर्जित कर पाती है या नहीं, ये देखना होगा। बढ़िया मैच चलता हुआ
दोनों के बीच बीबीएस वर्सेस विक्टोरियन। विक्टोरियन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। इसमें 10 ओवरों में 61 रन बनाए हैं। विक्टोरियन ने 62 रनों का लक्ष्य रखा। बीबीएस के लिए 3.5 ओवर की समाप्ति पर 22 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम बीबीएस। तो देखते हैं, एक बार फिर से बॉलिंग में परिवर्तन। इंद्रपाल आए अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 5वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे उनका मोहसिन। इंद्रपाल चेक करिएगा। इंद्रपाल बॉलिंग करने पर तैयार। मोहसिन यहाँ पर कुछ चेक करते हुए एम्पायर। इंद्रपाल ये गेंद, बढ़िया गेंद, छोटी गेंद ऑफ साइड पर मोड़ दिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर सनी शुक्ला के द्वारा। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मोहसिन को। छोर बदला अपना, हम वापस जिस टाइगर मन के पास। इंद्रपाल पुनः बॉलिंग रन पर तैयार। सामना करेंगे अमन। गेंद फिर से छोटी गेंद, फिर से पॉइंट पर मार दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अमन को। 4.1 ओवर की समाप्ति पर 24 रन बिना विकेट के नुकसान। इंद्रपाल बॉलिंग रन पर तैयार। गेंद, बढ़िया गेंद, लेग साइड पर मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पर गोविंद मौजूद। तब तक गोविंद के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती है। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। छोर बदला अपना मोहसिन ने। अब स्ट्राइक वापस अमन के पास। 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ये गेंद, छोटी गेंद, मारने का प्रयास, लेकिन वहां पर अमन ने चूके। एक और डॉट बॉल अर्जित की इंद्रपाल ने और टीम विक्टोरियन ने। फिर से इंद्रपाल बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए सामना करेंगे अमन। ये गेंद, बढ़िया गेंद, दिशा से बच के लेकिन यहाँ पर गेंद पैर से टकरा कर विकेट कीपर के पास। बढ़िया गेंदबाजी। लगातार उनके कप्तान उनको समझाते हुए, यही एक अच्छी टीम की पहचान होती है कि लगातार अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए कप्तान अमनदास श्रीवास्तव इंद्रपाल बॉलिंग रन पर तैयार। सामना करेंगे अमन। ये गेंद दिशा से यहाँ पर दोनों एम्पायर आपस में बातचीत करते हुए, हालांकि अपील हुई है और वाइट बॉल का इशारा। बढ़िया एम्पायरिंग देखने को मिली है पूरे टूर्नामेंट में। लगातार अच्छी एम्पायरिंग
होते हुए। बॉलिंग रहना पर तैयार, अमन, और यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया है इंद्रपाल ने अमन को वापस जाना होगा। विक्टोरियन को मिलने वाली ये पहली सफलता जो कि इंद्रपाल ने दिलाया टीम विक्टोरियन को, और बीबीएस को लगने वाली ये पहला झटका। 5 ओवर की समाप्ति पर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बीबीएस। 30 गेंदों पर 35 रन की दरकार। देखना है क्या कर पाते हैं। अभी ठीक है, तो सानू आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। इस टाइप को होंगे मोहिशी, फिर से रन बनती है। कप्तान अमनराज श्रीवास्तव उनकी टीम के द्वारा। अब देखते हैं बॉलिंग की जिम्मेदारी किसको यहाँ पर देते हैं। कप्तान अमन टाइम पर श्रीवास्तव। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मैच शुरू है। आदित्य मिश्रा है अपने कोटे का अंतिम यानी कि तीसरा बॉल लेकर, टीम का 6वां बॉल लेकर। 30 गेंदों पर 35 रन की दरकार टीम बीबीएस को। ये गेंद डायरेक्ट गेंद मारने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह चूके। चतुराई भरी गेंदबाजी आदित्य मिश्रा के द्वारा। पुनः बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए सामना कर रहे हैं मोहसिन। और यहाँ पर तेज हवाओं के चलते खेल में थोड़ी सी रुकावट। तो लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के पहले संस्करण के 6वें दिन का आपको देखा हाल सीधा रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से। मैं नरेंद्र शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदित्य मिश्रा पुनः बॉलिंग रन पर तैयार, सामना अगेन, फिर से वही गेंद, लगातार वेरिएशन। कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज मोहसिन और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक और डॉट बॉल टीम विक्टोरियन के खाते में और आदित्य के खाते में। आदित्य मिश्रा बॉलिंग पर तैयार। ये गेंद छोटी गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और बढ़िया फील्डिंग गोविंद के द्वारा। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। कहते हैं ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 27 गेंदों पर मात्र 34 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अब इस लक्ष्य के अंदर रुकना
ये गेंद, बढ़िया गेंद, निकल कर मारने का प्रयास, तब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका। स्ट्राइक चेंज किया सानू ने, वापस स्ट्राइक मोहसिन के पास। आदित्य मिश्रा बॉलिंग रन पर तैयार, सामना उनका करेंगे मोहसिन। गेंद, बढ़िया गेंद, पॉइंट पर खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद सैफ, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। छोर बदला अपना मोहसिन ने, वापस स्ट्राइक अप सानू के पास। 1 गेंदों पर 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 25 गेंदों पर 32 रन बनाने हैं यहाँ पर टीम बीबीएस को। आदित्य मिश्रा ये गेंद लो उल्टा, रन लेना चाहते थे। एक और डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 30 रन। 1 विकेट के नुकसान पर टीम बीबीएस। तो 24 गेंदों पर 32 रनों की ज़रूरत है। तो दोनों टीमों के लिए क्या होता है, क्या बीबीएस की टीम यहाँ पर लक्ष्य हासिल कर पाएगी और क्या विक्टोरियन उस लक्ष्य को डिपेंड कर पाएगी, ये देखना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो एक बार फिर से कप्तान ने इंद्रपाल पर भरोसा जताया। 1 ओवर 0 मेडन, 4 रन और 1 महत्वपूर्ण विकेट हासिल की यहाँ पर इंद्रपाल ने अपने कोटे का। दूसरा ओवर टीम का 7वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना उनका करेंगे मोहसिन। 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद इंद्रपाल। बॉलिंग रन पर तैयार मोहसिन के लिए गेंद, बढ़िया गेंद, डायरेक्ट थ्रो लगता था, निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ता मोहसिन को, लेकिन शोर बदला, कोई नुकसान नहीं, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर सानू, 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंद्रपाल वापस जाते हुए बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए, काफ़ी अपेक्षा है उनके कप्तान को उनसे, उस अपेक्षा को कायम रख पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। तो इंद्रपाल बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे सानू। ये गेंद, छोटी गेंद मानना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बॉडी से टकराई गेंद, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल इंद्रपाल के खाते में और टीम विक्टोरियन के खाते में। लगातार ट्रैक पर आते हुई टीम विक्टोरियन, 22 गेंदों पर 31 रन की दरकार। ये गेंद, छोटी गेंद, फिर से पॉइंट पर क्लिक कर दिया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर सनी शुक्ला मौजूद, मात्र 1 रन पड़ेगा बल्लेबाज सानू को। अब एक बार फिर से स्ट्राइक मोहसिन के पास। 19 गेंदों पर 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद इंद्रपाल। बॉलिंग रनों पर तैयार, सामना करेंगे मोहसिन। बढ़िया गेंद और वहां पर गजब की फील्डिंग कही जाएगी सैफ के द्वारा। लगभग 3 रन बचा है अपनी टीम के लिए, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मोहसिन को। 20 गेंदों पे 29 रन बनाने हैं टीम बीबीएस को। फिर से वापस बॉलिंग रन पर तैयार, 8 नंबर जर्सी के साथ इंद्रपाल। ये गेंद, छोटी गेंद मारने का प्रयास, दिशा से भटके, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल।
20 गेंदों पे 28 रन बनाने हैं टीम बीबीएस को। ज़्यादा अंतर नहीं है, धैर्य के खेलेंगे तो निश्चित तौर पर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ये गेंद पटकी गेंद फिर से पॉइंट पर मोड़ दिया है, गजब की फील्डिंग कही जाएगी सनी शुक्ला द्वारा। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बल्लेबाज सानू को एक बार फिर स्ट्राइक मोहसिन के पास। 20 गेंदों पर 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लगातार कप्तान अमनराज अपने साथी खिलाड़ी इंद्रपाल को लगातार समझाते हुए जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मैच है उनको, उनकी और उनकी टीम के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद, कवर ड्राइव कर दिया है, ये सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा, 4 रन। बढ़िया बल्लेबाजी मोहसिन। 21 गेंदों पर 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। धीरे धीरे रोमांचक स्थिति की ओर जाता हुआ ये मैच। 18 गेंदों पर मात्र 23 रन बनाने हैं। मात्र 18 गेंदों का खेल शेष। 18 गेंदों पर 23 रन बनाने हैं, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। धैर्य के साथ खेलेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे टीम बीबीएस के खिलाड़ी। और धैर्य के साथ गेंदबाजी करनी होगी टीम विक्टोरियन को, अगर ये लक्ष्य को डिफेंड करना है तो। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारती है। पॉइंट टेबल में उलटफेर होने की संभावना। विक्टोरियन ने अपने दोनों मैच में जीत अर्जित की थी, तो आज देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से फैज बॉलिंग में परिवर्तन। फैज खान के ऊपर भरोसा जताया कप्तान अमनराज श्रीवास्तव ने। अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 8वां ओवर लेकर फैज खान। सामना उनका करेंगे सानू। 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। फैज 17 नंबर जर्सी के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार, और सामना उनका करेंगे सानू। लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बार क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले संस्करण के 6वें दिन का आंखों देखा हासिल रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से फैज खान। ये गेंद सानू के लिए बढ़िया गेंद, और स्टेट पर खेल दिया है। तब तक खिलाड़ी अंकित सिंह के द्वारा गेंद को फिट की जाती। मात्र 1 रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना। सानू ने अब वापस स्ट्राइक मोहसिन के पास। 21 गेंदों पर 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम मोहसिन की। शुरू में लग रहा था थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वापस ट्रैक पर आते हुए यहाँ पर। लेकिन बढ़िया गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए तब स्वयं फैज खान के द्वारा फील्ड की जाती गेंद। तब तक इतना मौका था कि वो अपना छोर बदल सके, तो मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। अब वापस स्ट्राइक सानू के पास। 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर मौजूद। 16 गेंदों पर 21 रन बनाना है टीम बीबीएस को, अगर ये मैच में जीत हासिल करनी है तब। फैज खान सानू के लिए गेंद, बढ़िया गेंद, और खिलाड़ी मौजूद, और यहाँ पर एक आसान सा कैच आप करते हुए फील्डिंग कर रहे हैं। और जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये सब कैच बहुत खलते हैं, तो निश्चित तौर पर ये खामियाजा टीम विक्टोरियन भुगतती है या नहीं, ये देखना होगा। काफ़ी बड़ा विकेट था ये, कप्तान अमनराज श्रीवास्तव जानते हैं। फैज खान ये गेंद, बढ़िया गेंद, लेग साइड पर मोड़ दिया। खिलाड़ी वहां पर गोविंद मौजूद। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहसिन को। माफ करिएगा, फील्डर गोलू थे। फैज खान सामने के लिए गेंद, बढ़िया गेंद, और फिर से
लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी एनके सिंह के पास तब तक फीड की जाती, तब तक छोर बदलने का मौका, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सानू को। अब वापस स्ट्राइक मशीन के पास 23 गेंदों पर 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 13 गेंदों पे मात्र 18 रन बनाने हैं टीम बीबीएस को जीत के लिए। फैज खान, ये गेंद बढ़िया गेंद, हाफ साइड पर मोड़ दिया है, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मोहसिन को। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बीबीएस। तो लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मोहसिन के द्वारा। जानते हैं कि पूरा जो जिम्मेदारी है उनके कप्तान ने उन पर सौंपी है और बेखूबी उसका अंजाम भी यहाँ पर दे रहे हैं। जानते हैं कि कितना बड़ा मैच उनको और उनकी टीम के लिए। तो देखते हैं अपेक्षाकृत अपने कप्तान के अनुरूप बल्लेबाजी कर पाते हैं या नहीं, जो जीत है वो यहाँ पर हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये देखना है। तो 12 गेंदों पे 17 रनों की दरकार। तो दीपक आए हैं बॉलिंग में परिवर्तन, दीपक आए हैं अपने कोटे का तीसरा यानी कि अंतिम ओवर लेकर, टीम का 9वां ओवर लेकर। मात्र 12 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता। दीपक बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे उनका मोहसिन। ये गेंद बढ़िया गेंद, ब्लैक होल में डाली हुई गेंद। तब तक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी फील्ड करता, मात्र 1 रन लेने का मौका, छोर बदला अपना मोहसिन। जानते हैं मोहसिन की ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 11 गेंदों पे मात्र 16 रन ही बनाने हैं। एक बड़ा शॉट यहाँ पर तो मैच में पकड़ बना लेगी टीम बीबीएस। दीपक विकेट की तलाश, ये गेंद मारना चाहते थे हाना, और यहाँ पर रन आउट होते हुए मोहसिन अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे। एक खराब निर्णय के तहत रन आउट होते हुए रन लेना चाहते थे, लेकिन सानू ने मना किया और दोनों ही खिलाड़ी एक ही क्रीज पर। बड़ा झटका यहाँ पर लगा टीम बीबीएस को, हलचल सी मच गई और वही खामियाजा भुगतना पड़ा, एक बहुत ही बड़ा विकेट। अब मनीष यादव आए हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, कप्तान ने भरोसा जताया। 10 गेंदों पे मात्र 16 रनों की दरकार। दीपक बॉलिंग रनों पर तैयार, ये गेंद बढ़िया गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और एक और विकेट का पतन। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दीपक जैसे ही आए वैसे ही विकेट का पतन होता हुआ दीपक को मिलने वाली है पहली सफलता। 9 गेंदों पर 16 रन बनाने हैं टीम बीबीएस को जीत के लिए। कहीं ना कहीं देखते हैं क्या हो पाता है। दोनों टीमों की तुलना की भी बात की जाए कि दोनों टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, किसी भी परिस्थिति में मैच को पलटने का मद्दा रखते हैं। तो आज देखते हैं दोनों टीमों में कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मार पाती है। 9 गेंदों पे 16 रन बनाने हैं टीम बीबीएस के जीत के लिए। लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल संस्करण के 6वें दिन का आंखों देखा हाल सीधे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर से दीपक पुनः तैयार होते हुए बॉलिंग रनअप पर, और सामना उनका करेंगे मनीष यादव। दीपक ये गेंद बढ़िया गेंद, ब्लैक में डाली हुई गेंद और मिस फील्डिंग वहाँ पर, लेकिन पीछे गोविंद मौजूद। मात्र 1 से संतुष्ट होना पड़ेगा मनीष यादव। 8 गेंदों पर 15 रन बनाने हैं जीत के लिए। कहीं ना कहीं 70% मैच
विक्टोरियन के पक्ष में। ये गेंद बढ़िया गेंद आप साइड पर मोड़ दिया, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अभिसार को। खाता खोला अपना अभिसार ने। 7 गेंदों पर मात्र 14 रन बनाने हैं। ये गेंद बढ़िया गेंद और लॉन्ग ऑफ की ओर मोड़ दिया तक आदित्य मिश्रा फील्ड करे, मात्र 1 रन संतुष्ट होना पड़ेगा। बल्लेबाज मनीष यादव को ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों पे 13 रन बनाने हैं। 6 गेंदों पर मात्र 13 रन बनाने हैं। बढ़िया कमबैक यहाँ पर किया टीम विक्टोरियन ने। तो फैज आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का अंतिम ओवर लेकर। कप्तान ने भरोसा जताया, उस भरोसे को कायम रख पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। अगर बीबीएस को ये मैच जीतना है तो 6 गेंदों पर 13 रन बनाने होंगे। अगर विक्टोरियन को ये मैच जीतना है तो 6 गेंदों पर 13 रन डिपेंड करने होंगे। तो कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारती है ये देखना होगा। फील्ड में परिवर्तन लगातार उनके कप्तान फील्ड में परिवर्तन करते हुए। फैज खान बॉलिंग लेना पता यार, सामना करेंगे मनीष यादव। ये निकल कर मारने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर गोविंद ने पूरा किया। 5 गेंदों पर 13 रन बनाने। 5 गेंदों पर 13 रन बनाने। बॉलिंग पर तैयार फैज खान, सामना करेंगे मनीष यादव। ये गेंद बढ़िया गेंद स्टेज पर फेंक दिया है। तगिंदर पाल फील्ड करेंगे इनको। तक शोर बदला अपना, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मनीष यादव। 4 गेंदों पर 12 रन बनाने, यानी कि 4 गेंदों पे 3 बाउंड्री लगानी होगी अगर टीम बीबीएस को ये मैच जीतना है तो। फिर से बॉलिंग पर तैयार, चमत्कार ही बीबीएस को अब जिता सकता है यहाँ से। ये गेंद बढ़िया गेंद पुल कर दिया है, एम्पायर का इशारा आउट। तो अभिसार की पारी का अंत होता हुआ एक और विकेट। तो पहले विकेट की प्राप्ति करते हुए फैज खान 1.3 ओवर 0 मेडन 7 रन 1 विकेट। 3 गेंदों पे 12 रन, यानी कि 3 बाउंड्री लगातार मारनी होगी अगर ये मैच जीतना है बीबीएस को। तो लगभग 80% मैच यहाँ पर विक्टोरियन ने अपने खाते में डाल दिया है। तो प्रदीप आए हैं, फैज खान बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे प्रदीप। ये गेंद बढ़िया गेंद ब्लॉक बॉल में पुल कर दिया है, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑफ के लगे खिलाड़ी इंद्रपाल के द्वारा फील्ड की जाती। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा प्रदीप को। 2 गेंदों पर 11 रन बनाने हैं। ये गेंद बढ़िया गेंद उठा दिया है खिलाड़ी, उसके नीचे सेंटनर उर्फ आदित्य मिश्रा मौजूद और विकेट का पतन। दूसरी विकेट मिलती हुई यहाँ पर फैज खान को, और बीबीएस को लगने वाली ये 5वां झटका। 1 गेंदों पर 11 रन बनाने में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मैच है, जब तक लास्ट बॉल ना फेंकी जा सके तब तक जीत कहना मुश्किल ही है। अनुप ये गेंद बढ़िया गेंद लेग साइड पर मोड़ दिया खिलाड़ी मौजूद। डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर विकेट का पतन हो सकता था। और इसी के साथ विक्टोरियन ने ये मैच 10 रनों से अपने नाम कर लिया है। तो 9 रनों से विक्टोरियन ने यहाँ पर जीत अर्जित की है। बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है विक्टोरियन की तरफ से। बात की जाए तो सनी शुक्ला ने बढ़िया बल्लेबाजी की है।
देखते हैं मैच।